ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर टॉल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप की ईरान को रकम देने की तरदीद। ईरानी स्कूल पर हमले से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा अभी रिपोर्ट नहीं देखी, मिसाइल बारिश हो रही थी, ऐसा कोई सबूत नहीं कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे। ट्रंप यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराज़गी का इजहार करते रहे। कहा नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। टेक्निकल ग्रुप इसी माह बातचीत करेंगे, मार्को रूबियो की तस्दीक। कहा तेहरान ने मुआहदे पर अमल न किया तो पाबंदियों समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। कुवैत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देगा। जंग के खात्मे का मुआहदा, अमरीकी शिकस्त का ऐलान। डील किसी दबाव का नहीं, ईरानी कौम की मुज़ाहमत का नतीजा है। बाकिर कालिबाफ का बाकू में खिताब। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीकी प्रॉक्सीज़ खित्ते में मजालिम जारी रखे हुए हैं, मुदाखलत ख़त्म होने तक हकीकी अमन नहीं आ सकता। बैरूनी मुदाखलत के जरिए तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अब किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें काबिल सताइश। अमरीका से डील पर इस्लामाबाद की सालिसी पर शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा अपने भाइयों आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कतरी अमीर की अमरीका ईरान कामयाब मुफाहमत पर मुबारकबाद। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। ये कामयाबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से मुमकिन हुई। ताउन पर कतर समेत बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। कोई वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे के हम इस वजीर के साथ बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का, अब माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं, हम इनके साथ बैठने का क्या जवाब दें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा को निशाने पर रख लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी तनकीद। पीपी चेयरमैन की कौमी असम्बली में गरज बरस। बोले रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना का हिस्सा क्यों हैं। चंद बुज़रा मदद के बजाय वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शहबाज शरीफ ऐसे काबीना अरकान को कंट्रोल करें। आज़ाद कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान को सौंपने का मुतालबा। तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मतलब कहा गया है। बिल्कुल हजरत मौलाना इस बारे में जो भी जो है वो मामला करेंगे उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। JUI सरबराह मुज़ाकरात कार बने तो खुश आमदेद कहेंगे। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह बोले एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रुकवाना है। कलअदम कमेटी मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म कराना चाहती है। ये इख्तियार सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली को है। इंतखाबी शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली मामला देखेगी। ये लोग मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बेशक इनसे बात कर लें, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी मुतालबा जायज़ नहीं। साहब ने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुलकर बैठें। मौलाना साहब की ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। तखलिए की गुफ्तगू का ऐवान में तज़किरा। वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अवामी एक्शन कमेटी ने राबता किया। ताज़ा मुतालबात हमारे पास हैं, हुकूमत हरधर्मी पर कायम रही तो सालिसी नहीं करा सकता। वज़ीर-ए-आज़म से तन्हाई में भी बातें हुई, इजाज़त देता हूँ शहबाज शरीफ वो बातें ऐवान को बता दें। JUI सरबराह का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया राज की गुफ्तगू बताई तो बात वहाँ तक चली जाएगी जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना से होने वाली बातें क़यामत तक किसी से डिस्कस नहीं करूँगा।
माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको इसमें इंक्लूड करें। आए माजी की गलतियां ठीक करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करें। हुकूमत की अपोजिशन को एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की दावत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI ने जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है ना सियासी कल्चर। महमूद अचकज़ई की कुछ रिवायात हैं वो PTI में बैठे हुए अजीब लगते हैं। हमें किसी उमरानी माहिदे की तरफ जाना होगा। आज अगर आजाद कश्मीर में एक शोरिश है, वहां आजाद कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है, तो अल्लाह ना करे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कौमी एजेंडा वज़ा ना किया, फिर एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी एजेंडा ना बनाया गया तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो शहर कायद को विफाक के हवाले करने जैसी बातें होंगी। अब किसी नए इमरानी मुआहिदे की तरफ जाना पड़ेगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी मुसालहत और मुफाहमत पर मबनी कौमी एजेंडा तश्कील देने पर जोर। आज़म साहब, उनके वजीर आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो का MQM को विफाकी हुकूमत से निकलने का मशवरा। कहा, यह सिर्फ लॉलीपॉप लहराकर अपना काम निकालते हैं। PP चेयरमैन का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात का भी मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज में लोकल बॉडीज इलेक्शन का ऐलान। बोले, मुल्क में बल्दियाती निज़ाम सिर्फ वहाँ है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नून लीग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से डरती है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर चलेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात में इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सदर IPP के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। बजट में कौम से किए वादे पूरे कर दिए, आवाम को भरपूर रिलीफ दिया। तनख्वाहदार तबके और कारोबारी बरादरी के लिए आसानियां पैदा की गईं। मुआशी इशारियों में बेहतरी के समारात हर शहरी तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म की बजट तश्कील देने पर हुकूमती टीम की पजीराई। शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान इकबाल आफरीदी के खिलाफ फट पड़े। अडियाला जेल के बाहर साथी रुकन साहिबजादा सिबगतुल्ला पर हाथ उठाने की शिकायत। रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार। पार्लिमानी पार्टी से निकालने और बुनियादी रुकनियत खत्म करने का मुतालबा। करारदाद भी मंजूर। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इजलास का एलामिया भी जारी। इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आला के गार्ड की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नारेबाजी, ऑपोजिशन का हंगामा। अरकान तैश में आ गए। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान शोर शराबा। वज़ीर आला के कारकुनान की असम्बली स्टाफ को मारने की कोशिश। हुकूमती अरकान भी पीछे न रहे। एक दूसरे की क़यादत पर तनकीद। ऐवान ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। कई मकामात पर जुलूसों की कैमरों से निगरानी की जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर समेत गैर मुस्तहिक अफराद को करोड़ों की अदायगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने खामियों का पोल खोल दिया। मतन के मुताबिक शरीक हयात के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक किए बगैर 25 अरब 70 करोड़ की खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं। 6,01,850 अफराद में वेरिफिकेशन के बगैर ही रकम तकसीम हुई। इस्लामाबाद में 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों के 1,719 मालिकान भी शामिल। माले मुफ्त दिले बेरहम। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस के 58 मुलाजमीन पर खुसूसी नवाजिशात। रिवायत के बरक्स 4 एजाजियों की मंजूरी। एजाजिया तायुन कमेटी के सरबरा भी फैज़ पाने वालों में शामिल। एजाजिये फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी से दिए गए। फैसला कमेटी में गौर के बाद किया गया। तर्जुमान का मौक़िफ़।
हरीपुर के इलाके अखून बांडी पर सयाहों की वैन टायर फटने के बायस उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुतासिरा फैमिली नारान से रावलपिंडी जा रही थी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। फ्रांस में 1947 के बाद गर्म तरीन दिन। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़। स्पेन में 42 रिकॉर्ड। बरतानिया में 1976 के बाद गर्म तरीन दिन। सिरे और दीगर इलाकों में पारा 35.5 रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। इटली के मुतादिद शहरों में रेड हीट वार्निंग जारी। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्विट्जरलैंड और कनाडा ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विस टीम ने मेज़बान कनाडा को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर ग्रुप में पहला नंबर लिया। कैनेडियन टीम पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंच गई। बोस्निया ने आखिरी ग्रुप मैच में कतर को 3-1 से शिकस्त दे दी। ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड और मराकेश ने हेटी को शिकस्त से 2-4 किया। सुबह 6 बजे मैक्सिको और जमहूरिया चेक और जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया मद्दे मुकाबिल होंगे।